हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने विष्णु स्टडी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। ठीक है, जनजातियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, जल्दी से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे बिना कुछ देरी करते हुए। हस्तलिखित नोट्स हैं, आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। इस वीडियो के एंड तक आपको जरूर बने रहना है। ठीक है, देखिए, राजस्थान का जनजाति की दृष्टि से भारत में छठवां स्थान है। जो कि देखिए, राजस्थान की अगर बात करें जनजाति की दृष्टि से, तो राजस्थान का जो कितना स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, सॉरी, जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से, वो है छठवां स्थान। नंबर पहले पर कौन है? मध्य प्रदेश। नंबर सेकेंड पे है महाराष्ट्र। नंबर थर्ड पे है उड़ीसा। फोर्थ पे है बिहार और 5 पे है गुजरात। ठीक है, ये आपको याद रखना। मतलब ऐसे पूछने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, राजस्थान की जनजातियों का सर्वाधिक अगर जनसंख्या, देखिए राजस्थान में अगर बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत जो जनसंख्या है, सर्वाधिक जो जनजातियां हैं वो कहाँ पर निवास करती हैं? उदयपुर में। ठीक है। और जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत की अगर बात करें तो वो है बांसवाड़ा में। और न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो वो है बीकानेर में। ठीक है, जनजाति, देखिए जनसंख्या तो जैसलमेर में है, और ये हम बात करते हैं जनजाति। ठीक है, जिसमें देखिए कंजर आ गई, सहरिया आ गई, कथोड़ी आ गई, मीणा आ गई, ये जातियों के बारे में। ठीक है, और जनजातियों की न्यूनतम प्रतिशत की अगर बात करें तो वो है नागौर में। ठीक है। और अगली जो पहली जो अपनी जो जनजातियाँ आती हैं, तो वो जनजातियाँ आती हैं कंजर जनजाति। देखिए, कंजर शब्द कनन चार से उत्पन्न होता है, और कंजर जनजाति का अधिकतर हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती हैं। जो कंजर जनजाति हैं वो किस क्षेत्र में निवास करती हैं? हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है। और कंजर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? अपराध करना है, नहीं अपराध। ठीक है, अपराध आपको ही पता है, किसी की मतलब लूट मार डकैती। ठीक है, वो कंजर जनजाति के लोग करते। और अपराध करने से पहले देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं। इसे पाती मांगना कहते हैं। जो अपराध करने से पहले ये जो कंजर जनजाति के लोग होते हैं वो अपने देवताओं से क्या लेते हैं? आशीर्वाद लेते हैं। और बाद में अपराध करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? पाती मांगना कहते हैं। ठीक है। अच्छे से समझ गए होंगे। और देखिए, कंजर जनजाति के जो मुख्य देवताओं की अगर बात करें तो इसका जोगणिया माता जो कंजरों की कुल देवी है। देखिए, कंजरों की जो कुल देवी की बात करें तो वो है जोगणिया माता। ठीक है। और बाद में है चौहत माता और रक्त जजी माता और हनुमान जी। ठीक है, हनुमान जी को आप भली भांति जानते हो, वो भी कंजर जाति के देवताओं में से एक हैं। ठीक है। और कंजर जनजाति के घरों के पीछे की तरफ खिड़की रखना अनिवार्य होता है पुलिस से भागने के लिए। भाई देखिए, कंजर जनजाति के लोग होते हैं वो क्या डरते हैं? भाई पुलिस से बहुत डरते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि वो अपने घर के पीछे क्या रखते हैं? एक खिड़की रखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी पुलिस लोग आए तो पीछे से भाग जाते हैं। ठीक है, इसे मतलब आपको याद रखना है कि कंजर जाति के लोग होते हैं वो पुलिस से डरते हैं। ठीक है। और देखिए, हाकम राजा का पहला प्यासा। हाकम राजा का पहला प्याला पीने के बाद कंजर जाति जो जनजाति के लोग हैं वो झूठ नहीं बोलते। ठीक है, देखिए, हाकम राजा का प्याला मतलब ऐसा कुछ पीने के लिए पदार्थ होता है, तो उसका मतलब पीने के बाद जो कंजर जाति के लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है। और मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब डाली जाती है। मतलब जो व्यक्ति मर जाता है तो उसके मुंह में क्या डालते हैं? वो शराब डालते हैं। ठीक है, शराब क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, नशीला पदार्थ होता है। ठीक है। और कंजर जाति जो कंजर जनजाति के लोग होते हैं वो मोर का मांस खाते हैं। ठीक है, जो मोर होता है ना, राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, तो उसका क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। और इनके मुखिया को पटेल कहा जाता है। ठीक है, जो कंजर जनजाति के लोग होते हैं उसके मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो अपनी कंजर जनजाति है वो हो जाती हैं पूरी। देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, कंजर जनजाति का जो शब्द होता है वो कांसार से उत्पन्न होता है,
जो हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती हैं। और इसका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? अपराध करना होता है। और अपराध करने से पहले ये अपने देवताओं से क्या लेते हैं? आशीर्वाद लेते हैं, जिसे पाती मांगना भी कहते हैं। और देखिए, इसके मुख्य देवताओं की बात करें तो जोगड़िया माता, चौहत माता, रक्तदजी माता और हनुमान जी। देखिए, इसकी कंजरों की कुल देवी है वो जोगड़िया माता है, ठीक है। और कंजर जनजाति के लोग होते हैं वो पुलिस से डरते हैं, तो अपने जो घर के पीछे की ओर एक खिड़की रखना अनिवार्य मानते हैं, जिससे कि पुलिस के से भागने के लिए। और हाकम राजा का प्याला पीने के बाद वो कंजर जनजाति है वो झूठ नहीं बोलती हैं, और मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब डाली जाती है। और कंजर जनजाति के जो लोग होते हैं वो मोर का मांस खाते हैं। और इसके मुखिया को कहाँ कहा जाता है? पटेल कहा जाता है, ठीक है। तो कंजर जनजाति के बारे में आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारी जनजाति है वो आती है कथोड़ी जनजाति, ठीक है। कथोड़ी जनजाति, देखिए, ये मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है और राजस्थान के उदयपुर जिले में अधिक निवास करती है। देखिए, ये जो ये जो कथोड़ी जनजाति है वो मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं? महाराष्ट्र के निवासी, ठीक है। और राजस्थान के उदयपुर जिला है जहाँ पर ये सबसे अधिक निवास करती हैं, ठीक है। और ये लोग केर के पेड़ से कत्था प्राप्त करने के लिए इसे कथोड़ी जनजाति कहा जाता है। देखिए, ये लोग नहीं, केर के पेड़ से कत्था प्राप्त करने के लिए इसे मतलब कथोड़ी जनजाति कहा जाता है। और कथोड़ी जो जनजाति के लोग होते हैं वो दूध नहीं पीते हैं, ठीक है। ये शराब अधिक पीते हैं और महिलाएं भी साथ में शराब पीती है, ठीक है। और ये लोग किसका मांस खाते हैं? बंदर का मांस खाते हैं। जबकि जो कंजर जनजाति के लोग थे वो क्या खाते थे? मोर का मांस खाते, ठीक है। ये तो कथोड़ी जनजाति है, हाँ। और महिलाएं गहने नहीं पहनती हैं लेकिन टूट, ये क्या है ना, महिलाएं गहने नहीं पहनती हैं लेकिन टैटू बनाती हैं, जिसे खोदना कहते हैं। टैटू मतलब हाथ पैर पर जो भी टैटू बनाती है ना, ठीक है, उससे खोदना कहते हैं। देखिए, ये जो कथोड़ी जनजाति, देखिए, कथोड़ी एक संकटा ग्रस्त यानी विलुप्त प्राय जनजाति है, जिसके केवल 35-40 परिवार ही बचे हैं। देखिए, जो कथोड़ी जनजाति हैं वो मतलब संकटापना, जिसके ऊपर संकट आ गए, जो मतलब आने वाले समय में विलुप्त हो सकती हैं, तो वो इस प्रकार की एक जनजाति है। और इसके केवल 35 से 40 परिवार ही हैं, ठीक है। और राजस्थान सरकार ने इन्हें मनरेगा की 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। इसके मुखिया को नायक कहा जाता है, जबकि कंजर जनजाति के मुखिया को कहाँ किया जाता था? याद करो, ठीक है, ये पटेल कहा जाता था, ठीक है। और इसके मुख्य देवताओं की अगर बात करें तो डूंगर देव, वाद्य देव, गाम देव, भारी माता और कसारी माता, ठीक है। एक बार फिर से आप देख सकते हो कथोड़ी जनजाति की। देखिए, ये मूल रूप से महाराष्ट्र की निवासी हैं, राजस्थान के उदयपुर जिले में सर्वाधिक निवास करती हैं। और ये केर के वृक्ष से कत्था से उसे कथोड़ी जनजाति कहते हैं। ये लोग दूध नहीं पीते हैं, शराब पीते हैं। इसके साथ महिलाएं भी शराब पीती हैं। ये लोग बंदर का मांस खाते हैं। और महिलाएं गहने नहीं पहनती है और क्या बनवाती हैं? टैटू बनवाती हैं। और कथोड़ी जनजाति जो संकटापन मतलब जनजाति है, जिसमें केवल 35 से 40 ही परिवार हैं। इसके राजस्थान सरकार ने मनरेगा में इसे 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। इसके मुखिया को नायक कहते हैं और इसके मुख्य देवता होते हैं वो होते हैं डूंगर देव, वाद्य देव, गाम देव, भारी माता और कसारी माता, ठीक है। आपको याद हो गया होगा, ठीक है। और अगली जो तीसरी अपनी जनजाति आती है तो वो जनजाति आती है डामोर जनजाति। देखिए, डामोर जनजाति जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में निवास करती हैं, ठीक है। और एकमात्र जनजाति है जो वनों पर आश्रित नहीं है, ठीक है। वनों पर मतलब ये जो वन जाति हैं जो वन पर आश्रित नहीं रहती हैं, ठीक है। और खेती और पशुपालन करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? खेती और पशुपालन करते हैं, ठीक है। जो जबकि अपराध करने वाली जनजाति कौन सी? वो थी कंजर जनजाति, ठीक है, कंजर, ठीक है। और डूंगरपुर जिले के अधिकतर जनसंख्या निवास करती हैं। और सिमलावाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर को डामरिया क्षेत्र कहा जाता है। और डामोर पुरुष एक से अधिक विवाह बहु विवाह करते हैं। और वधु मूल्य को दापा कहा जाता है। और शादी में एवज में, ठीक है। और डामोर पुरुष भी महिलाओं की भांति गहने पहनते हैं। ये तो आपने पहली बार सुना होगा। देखिए, डामोर पुरुष जो गहने पहनते हैं महिलाओं की भांति, ठीक है। और डामोर जनजाति की भाषा गुजराती भाषा और प्राय मतलब प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और होली के समय पर चाड़िया कार्यक्रम किया जाता है। और डामोर जनजाति के प्रमुख जो मेले लगते हैं तो जैसे कि होला बाबूजी का मेला जो पंचायत गुजरात में लगता है, पंचमहल गुजरात में। और ग्यारस की रेवड़ी का मेला जो डूंगरपुर में लगता है, ठीक है। और इसके मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी कहा जाता है, ठीक है। जबकि कंजर जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता था? पटेल कहा जाता था। और
कथोड़ी जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता था, आपको याद होगा, उसको पटेल कहा जाता था, और हाँ इसको नायक कहा जाता था, ठीक है। और जो ये जो है जनजाति डामोर जनजाति, इसके मुखिया को क्या कहा जाता है, मुखी कहा जाता है। और अगली जो हमारी जो जनजाति आती हैं, तो वो जनजाति आती हैं नंबर 4 पर, सांसी जनजाति। देखिए ये सबसे अधिक जनसंख्या भरतपुर जिले में निवास करती हैं और एकमात्र जनजाति है जो विधवा विवाह नहीं करती, मतलब ठीक है, समझ गए होंगे विधवा विवाह क्या होता है, ठीक है। मतलब जिसके मतलब विवाह होता है जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो बाद में उससे कोई विधवा नहीं है, उससे कोई विवाह नहीं किया जाता, तो उससे विधवा विवाह कहते हैं, ठीक है। और सांसी जनजाति 2 उपजाति होती हैं जिसमें बीजा और माला होती हैं, ठीक है। और देखिए भाकर बाबजी की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते, ये जो कौन सी जनजाति है, सांसी जनजाति, जो भाकर बाबजी की कसम खाते हैं और बाद में झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। और कुकड़ी रस्म, इसमें एक रस्म होती है कुकड़ी रस्म, देखिए क्या होती है, विवाह से पहले लड़की के चरित्र की परीक्षा लेते हैं, मतलब देखिए ये कुकड़ी रस्म के आधार पर क्या करते हैं ये लोग, सांसी के लोग जो होते हैं, विवाह के समय लड़की के चरित्र की परीक्षा लेते हैं, ठीक है, बाद में उससे विवाह किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो अगली जो हमारी जो जनजाति आती है, तो वो आती है नंबर 5 पे, ग्रासिया जनजाति। देखिए ग्रासिया जनजाति जो राजस्थान के सिरोही के आबू पिलवाड़ा, पाली के बाली और उदयपुर के गोगुदा में क्षेत्र में निवास करती है, मतलब सबसे अधिक कहाँ करती हैं, सिरोही, पाली और उदयपुर में, ठीक है। और नक्की झील इनका पवित्र स्थान माना जाता है और अस्थियों पर विसर्जन नहीं करती है, मतलब अस्थियों पर विसर्जन नहीं करती हैं, ठीक है। और सफेद पशु और वह मोर को ये काम क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं, ठीक है। और इनमें 8 प्रकार की पंचायत होती हैं, 8 प्रकार क्या होती हैं, पंचायत होती हैं। और देखिए इसमें मोटी नयात, नैनकी नयात और निचली नयात, जिसमें मोर, हाया और मडोरिया कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें प्रेम विवाह अधिक होते हैं, मतलब प्रेम विवाह आप समझ गए होंगे, आज में काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है प्रेम विवाह, यानी लव मैरिज जिसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, वो मतलब अधिक होते हैं। और सियावा गांव के गणगौर मेले जो सिरोही में बढ़ता है। और विवाह के प्रकारों की अगर बात करें तो इसमें 6 प्रकार के विवाह होते हैं, ठीक है। इसमें मोर बांधिया और ताड़ना जिससे पैसे देकर विवाह किया जाता है, और पहरावा जिसे कपड़े बदले जाते हैं, और मेलाबो जिसे मुकलावा कहा जाता है, और खेवणों जिसे शादीशुदा महिला अपने प्रेमी का साथ शादी करती हैं, और सेवा, ठीक है। और देखिए खेवणों जिसे माता विवाह भी कहते हैं, और सेवा जिसे घर जवाई बनाकर शादी कर देते हैं, काम करवाते हैं, ठीक है। मतलब सेवा जिसमें जो, ठीक है, वो जवाई आता है, वो मतलब लड़की घर आता है और वहाँ पर ही रहता है ज़्यादातर, ठीक है। और वहाँ पर क्या करता है, काम करता है, ठीक है। जबकि जबकि मतलब ये होता है ना कि भारत में ज़्यादातर जो लड़कियां ससुराल जाती है, तो इसमें क्या होता है, सेवा जनजाति सेवा विवाह में लड़के ससुराल जाते हैं, ठीक है। और देखिए ग्रासिया जनजाति की जो महिलाएं सुंदर व श्रृंगार और प्रिय होती हैं, ठीक है। ग्रासिया जनजाति की जो महिलाएं होती है वो सुंदर और श्रृंगार प्रिय, मतलब श्रृंगार गहनों का है, ठीक है। और ग्रासिया पुरुष व प्लस भील महिला भील ग्रासिया हो जाते हैं, और ग्रासिया महिला व भील पुरुष गमेती ग्रासिया बन जाते हैं, ठीक है। ये मतलब एक साथ मिल जाए तो एक अलग निर्माण करती है जनजाति का, ठीक है। और इसके जो मुख्य को क्या कहा जाता है, सैलोत या पाल भी कहा जाता है। देखिए ग्रासिया जनजाति का सहकारी संख्या हेतु हेदरू सहकारी संस्था है, उससे क्या कहते हैं, हेदरू कहा जाता है। और मृतक का स्मारक उसे उसे क्या कहा जाता है, रे कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो मेलों की अगर बात करें तो जिसमें कांटेश्वर मेला जो अंबाजी गुजरात में भरता है, और चेतर विचित्र का मेला जो देलवाड़ा सिरोही में भरता है, ठीक है। तो आप ये कौन सी जनजाति से हम पढ़ रहे थे, ग्रासिया जनजाति के बारे में समझ गए होंगे। और अब जो अगली हमारी जनजाति है वो है सहरिया जनजाति, ठीक है। देखिए सहरिया जनजाति जो निवास करती हैं, तो वो करती हैं 12 जिले में भी किशनगंज और साहेबाद में अधिक निवास करती हैं। देखिए भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को दीम जनजाति का दर्जा दिया है, क्योंकि राजस्थान में एक आदिम जनजाति मानी जाती है, ठीक है। और राजस्थान सरकार ने मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया है, जो अकाल में
250 दिन में, ठीक है। और इसमें तीन प्रकार की पंचायत होती हैं, जिसमें देखिए पिचताई, एक दसिया और 84। देखिए पिचताई जिसमें 5 गांव की पंचायत, और एक दसिया जिसमें 11 गांव की पंचायत, और 84 जिसमें 84 गांव की पंचायत, ठीक है। और राजस्थान में अधिकतर गांव होते हैं वो 12 तो मतलब 12 से अधिक ही होते हैं, ठीक है, वहाँ पर पंचायत होती है। देखिए 84 गांव की पंचायत, जिसे वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी में है। और सहरिया जनजाति वाल्मीकि को अपना आदि पुरुष मानती हैं, और सहरिया जनजाति में युगल नृत्य नहीं होता, ठीक है। और देखिए और इसमें क्या होता है, श्राद्ध मतलब श्राद्ध नहीं होते हैं, और महिलाएं टैटू बनवाती हैं, लेकिन पुरुष नहीं बनवा सकते। दहेज प्रथा नहीं होती है। बहुत ही अच्छा काम किया है भाई इसने, दहेज प्रथा नहीं, ठीक है, जबकि काफ़ी जनजातियों में ये होती हैं, ठीक है। और महिलाएं घर में घूंघट रखती हैं और बाहर नहीं निकलती, ये भाई बहुत बुरा काम है, ठीक है, मैं इसका समर्थन नहीं हूँ। और कुल देवियों की अगर बात करें तो कोड़िया माता, ठीक है, कोड़िया माता है जो इसकी क्या है, कुल देवी है। और तेजा जी व भैरू जी की पूजा करते हैं। कौन सी जनजाति करती हैं, सहरिया जनजाति, ठीक है। वो किसकी पूजा करती हैं, तेजा जी और भैरू जी की, ठीक है। और लठमार होली खेलते हैं, और मकर संक्रांति पर लड़कियों के डंडों से लेंगी नामक खेल खेलते हैं। और दीपावली पर हिड़ गाते हैं, और वर्षा ऋतु में आला व लागई गाते हैं। और इसके मुखिया को क्या कहा जाता है, कोतवाल कहा जाता है, ठीक, कोतवाल। और इसके गांव को सहरोल, और छोटी बस्ती को क्या कहा जाता है, सहराना कहा जाता है। और गांव के बीच सामूहिक केंद्र होता है, जिसे ढालिया या हताई या बंगाला बांग्ला 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 कहते हैं, ठीक है। और पैरों पर घर बनाकर रहते हैं, जिसे गोपाना टोपा गोरुआ कहते हैं। और धारी संस्कार किया जाता है, जिसे मृतक के बाद वो धारी संस्कार माना जाता है, ठीक है। अगली जो हमारी जो जनजाति आती है, तो वो जनजाति आती है भील, ठीक है। वो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है, तो वो है भील जनजाति, जो सेकंड से मतलब दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। देखिए दूसरी सबसे जनजाति बड़ी कौन सी है, भील, जबकि पहली तो हो जाएगी मेणा, दूसरी हो जाएगी भील, और तीसरी हो जाएगी ग्रासिया, ठीक है, जो उदयपुर जिले में अधिक निवास करती हैं। और भील शब्द की उत्पत्ति बिल से हुई है, जो जैसे तीर कमान, ठीक है, बिल, तीर और कमान इसके क्या होते हैं, जो शस्त्र होते हैं, ठीक है। और इनके घरों को टापरा कहा जाता है, और मोहल्ले को फल्ला, और गांव को पाल कहा जाता है। और इसके गांव के मुखिया को क्या जाता, पालवी या तदवी कहा जाता है। और पूरी भील जनजाति का मुखिया को गमेती कहा जाता है। और उसके कुल देवता की बात करें तो वो होता है टोटम। देखिए टोटम क्या है, पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक मानते हैं, और पेड़ पौधों का को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। और हाथी बेड़ो विवाह उसे कहते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधों के साथ विवाह करते हैं उसे हाथी बेड़ो विवाह कहते हैं, ठीक है। ये तो भाई पहली बार सुना। और इसमें बाल विवाह नहीं होता है। और विवाह के समय दूल्हा ससुराल पारड़ी माता का चित्र बनाता है, जिससे विवाह की देवी मानी जाती हैं। और जो ये भारड़ी माता, ठीक है। और जिसमें तलाक प्रथा को क्या कहते हैं, सेड़ा फाड़ना प्रथा कहते हैं, ठीक है, सेड़ा फाड़ना प्रथा, ठीक है। और देखिए और इस भील जनजाति में क्या होता है, देखिए यदि कोई महिला अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, तो वह पुरुष उसके पहले पति को झगड़ा राशि देता है, ठीक है। और केसरिया नाथ जी के केसर पीकर भील झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है भाई जो। और महुआ से बनी शराब पीते हैं, जिससे महुआ क्या होता है, एक प्रकार का पौधा होता है, ठीक है, उससे बनी ये क्या पीते हैं, शराब पीते हैं। और स्थानांतरित खेती करते, यानी स्थानांतरित खेती, जिसे वादरा कृषि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो पहाड़ी और समतल मैदानों में करते हैं। पहाड़ी जो क्षेत्र में करते हैं तो उसे चिम्माता कहते हैं, और समतल मैदान में करते हैं तो उसे दजिया कहा जाता है, ठीक है। स्थानांतरित करती कृषि से आप परिचित होंगे पहले से ही, जैसे कि देखिए जैसे कि एक जो है क्षेत्र है उसमें खेती करते हैं, मतलब जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं तो उसको जलाकर, उसको मतलब झुमिंग कृषि कहते हैं। देखिए झुमिंग कृषि का ही दूसरा नाम है स्थानांतरित कृषि, ठीक है, मतलब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक जाना जाता है, ठीक है, जाते हैं। देखिए बेलों द्वारा सामूहिक कोई कार्य भी नहीं किया जाता है। देखिए बेलों द्वारा सामूहिक कोई भी कार्य किया जाता है तो उसे
एल्मो कहते हैं, और रणघोष रणघोष जिससे फायर कहते हैं। और यदि कोई भील किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है तो उसे पाखर या भील कहा जाता है, ठीक है। और रक्त मूल्य, जो मेहताना किसी मरने पर तब उसको मरने पर रक्त मूल्य किया जाता है। और इसके मेलों की अगर बात करें तो बेणेश्वर मेला प्रसिद्ध डूंगरपुर में भरता है, और घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में भरता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन मानूंगा मैं, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है ये 2 सवाल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बेणेश्वर का मेला भरता है डूंगरपुर में, और घोटिया अंबा का मेला भरता है बांसवाड़ा में, ठीक है। और भील पुरुष के कपड़ों की अगर बात करें तो जिसे ढेपाड़ा और ढेपाड़ा कहा जाता है, जिसे तंग धोती और खाएतू जो धोती सामान्य होती हैं। और भील महिलाओं के अगर कपड़ों की बात करें तो जो कद्दाकू जिसे महिला के कपड़े को कहते हैं, और सिंदूरी जो लाल रंग की साड़ी होती हैं, और प्रिया जिसे पीले रंग की साड़ी जिसे दुल्हन द्वारा मतलब दुल्हन पहनती हैं, और परिजनी जिसे पैरों में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली मोटे फड़े उससे क्या कहते हैं, परिजनी कहते हैं, ठीक है। हम अलग से पढ़ेंगे राजस्थान के आभूषण जिसमें आप सभी को मतलब अच्छे से याद कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, मतलब जैसे ही राजस्थान का आभूषण पढ़ेंगे ना तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं मेणा जनजाति। देखिए मेणा राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती हैं, तो वो कौन सी जनजाति करती हैं, मेणा जनजाति, ठीक है। और जयपुर जिले में अधिक निवास करती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं मेणा जनजाति, जिसमें जमींदार मेणा और चौकीदार मेणा, ठीक है। और इसके मुख्य देवताओं की बात करें तो भूरिया बाबा इसका जो मुख्य देवता होता है, और बुज देवता भी इससे बुज देवता की ये क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उससे पूजते हैं, ठीक है। और मोरनी मांडना शादी के समय की एक रस्म होती है। राजस्थान में सर्वाधिक शिक्षित जनजाति हैं तो वो कौन सी जनजाति हैं, मेणा जनजाति, ठीक है। राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति मतलब उसमें शिक्षा का सबसे अधिक प्रभाव होता है तो वो मेणा जनजाति में होता है, ठीक है। राजस्थान की चित्रकला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपने जनजाति को अच्छे से पढ़ा होगा। तो अब मैं बताता हूँ आपका ये नोट्स कहाँ मिलेगा। तो आपको जाना है अपने टेलीग्राम पर, सर्च बार पर क्लिक कर देना और वहाँ पर सर्च करना है बिश्नोई STUDY बिश्नोई स्टडी, ठीक है। तो इसी के नाम से आपको एक छोटा सा चैनल मिलेगा, उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगा, तो आप अच्छे से जाइए और वहाँ पर PDF प्राप्त कीजिए बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।